forgotten, forsaken, surround. Memory of us in the last life still haunts now and then in quiet nights, shivering, waiting for the light. When morning comes from the other side. सुशी, मुझे मिस्टर जी से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है, गरम गरम पी लेना। मुझे अफसोस है कि होजान और मेरी लड़ाई में आप भी फंस गए मिस्टर जी। सॉरी। मुझे जाओ को बचाते हुए चोट आई है। खुद को इल्ज़ाम मत दो। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। वैसे मिस्टर जी, आपको अचानक यहाँ पर आने का ख्याल कैसे आया? मैंने इंटरनेट पे सुशी की जाओ को बचाते हुए वीडियो देखी थी। मैंने जाकर शहद फरोश का ठिकाना मालूम कराया। इस तरह यहाँ का पता चला। वैसे यहाँ आने से पहले आप हमें बता भी सकते थे। ये गांव इतना बड़ा नहीं, तो यहाँ तक आने के लिए कोई माकूल वजह तो होगी आपके पास। अगर मैं पहले ही बता देता तो मुझे यहाँ आने नहीं देती। तो यहाँ पर कब पहुँचे आप? आज सुबह ही पहुँचा हूँ। मैं उस शहद फरोश से मिल भी नहीं पाया क्योंकि उस लड़के ने मुझ पर हमला कर दिया। क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? मेरे अंकल पहले उन लोगों में शामिल थे जिन पर मैं बेहद भरोसा किया करता था, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे बाबा के साथ इतना घिनौना खेल खेलेंगे। तो लोगों पे भरोसा करना मुश्किल है मेरे लिए। वैसे जाओ को बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बुरा नहीं लगा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, अब आराम करूँगा। चलता हूँ मैं। मैं समझ गया, मुझे मिस्टर ली की बीमारी के बारे में उनको नहीं बताना चाहिए था। इनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। उन्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। सुनो, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे जानते हो? मुझे जानते हो? मेरा नाम लियो आवे है। मैं एक विंडो क्लीनर हूँ। मेरी बेटी ने गलत दवाई ले ली थी जिससे उसकी सुनने की सलाहियत मुतासिर हो गई थी। आप ही ने उसका इलाज करवाया था। हाँ, तुम्हारी बेटी का इलाज किसी अनाड़ी डॉक्टर ने किया था, सही कहा ना? हाँ। तुम्हें कुछ चाहिए? मिस्टर सी, मेरे पास कुछ है, आप एक नजर देखेंगे? क्या मुझे पुलिस को खबर करनी चाहिए? हाँ, देखता हूँ।
तुम्हें ये कहाँ से मिली? मैंने छुप कर बनाई है, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं जब खिड़की साफ कर रहा था तो बिना सोचे समझे ये वीडियो बना ली। ये किसी ने देखी है? नहीं नहीं, मैंने अभी तो बनाई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं क्या ये पुलिस के पास ले जाऊं? बात सुनो मेरी, जिस शख्स की ये वीडियो है वो एक बहुत बड़ा आदमी है। अगर तुमने पुलिस को बताया तो मुझे डर है कि तुम्हारी ही जान को खतरा ना हो जाए। मुझे पूरा यकीन था ऐसे ही कुछ होगा। मैंने खुद को मुसीबत में फंसाया क्यों? आवे, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो ये वीडियो मुझे दे दो। मैं एक वकील हूं, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। क्या वाकई? मिस्टर जी, मैंने खबरों में देखा है कि खबर देने वाले को इनाम की पेशकश की जाती है। मेरी बेटे की सुनने की सलाहियत से महरूम है। डॉक्टर ने कहा है आला लगेगा, बहुत महंगा है। ठीक है, ये वीडियो तुम मुझे दो और मैं तुम्हें इनाम एडवांस में दूंगा। इस तरह तुम खतरे से भी बच जाओगे। क्या वाकई? पासवर्ड आखिरी के 6 नंबर हैं, संभाल कर रखो। मिस्टर जी, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। ये लीजिए। क्या इसकी कोई कॉपी बनाई है? नहीं नहीं। सुनो, तुम्हें अभी इसी वक्त शहर छोड़कर जाना पड़ेगा और कभी वापस मत आना। अगर उन्हें तुम्हारा पता चल गया तो तुम और तुम्हारा खानदान खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, जो आपका हुक्म। ले आवे, तुमने तो कहा था कि इसकी कोई कॉपी नहीं है। अच्छा होगा कि तुमने ये राज किसी को न बताया हो, नहीं तो फिर बाद में मुझे संदिग्ध होने का इल्जाम मत देना। ये लो, थोड़ा और खाओ। ये लो बेटा, थोड़ा और खाओ। शुक्रिया 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 जाओ, बहुत शुक्रिया। सॉरी, आपको काफ़ी परेशान किया। तुम शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। तुमने जाओ जाओ की जान बचाई, अब इतना तो कर सकते हैं ना हम तुम्हारे लिए। खैर, ये खाओ। इतना बहुत है, मैं खुद ले लूँगा। मेरा पेट भर गया है, मैं बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ। अरे ज्यादा देर तक बाहर मत रहना। वैसे तुम्हारे दोस्त कह रहे थे वो कल सुबह तुम्हें पिक करने आएंगे। ओह, मैडम जया, आवे ने इस यूएसबी में क्या रखा हुआ था? काश के मुझे मालूम होता। आवे ने मुझे कभी बताया ही नहीं इस बारे में, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। क्या उसके पास यूएसबी के अलावा कोई और ड्राइव भी थी? वो तो बस यही छोड़कर गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। आपको कुछ अंदाजा है कि उसने कभी किसी दोस्त को बताया हो कि इसमें क्या है? आवे और उसके दोस्त। आवे गुस्से का तेज इंसान था, वो किसी को दोस्त नहीं बनाता था। हाँ, लेकिन एक बार उसने नशे में कुछ जिक्र कर दिया था कि उसने कुछ देखा है, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं मुझे। वो बहुत डर गया था और जब मैंने उससे मजीद जानना चाहा तो वो मुझ पर ही बरस पड़ा। ना जाने क्या बात थी, बस उसने कहा कि हमें वहां से जाना है, तो बस फिर हम यहाँ चले आए। अरे तुम खा नहीं रहे, ये लो ना। हाँ, शुक्रिया। सूप तो ठंडा ही हो गया, मैं इसे अभी गर्म करके ओह, लाई। बहुत शुक्रिया। ये लो। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, बस ये सोच रही थी कि इतना अच्छा मौका हमारे हाथ से निकल गया। लियांग, तुम्हें लगता है कि हमें कोई और सबूत मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। ये बिल्कुल पहाड़ चढ़ने जैसा है। जितना तुम अपनी मंजिल के करीब होती जाओगी उतना गिरना आसान होता जाएगा। हाय सुशी।
हाँ जाओ, ये लो जाओ। तुम यहाँ अचानक क्यों आ गई? मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई हो हमारे लिए? एक ऐसी चीज जिसकी आपको तलाश है। जाओ ये बताओ कि ये तुम्हें कहाँ से मिली? जब मुझे पता चला कि ये आपको चाहिए और अम्मी आपको ये चीज नहीं देंगी, तो मैंने खामोशी से उठा लिया ताकि आपको दे सकूं। माफ़ कीजिएगा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने जाओ जाओ की जान बचाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी से इस तरह से पूछगछ करें। हम दोनों आवे के बारे में कुछ नहीं जानते, लिहाजा आप लोग जा सकते हैं। लेकिन बाद में अम्मी ने अपना इरादा बदल लिया। मैंने इसलिए इसे बाहर नहीं निकाला कि इससे छुपाने पर मुझे अम्मी से डांटना पड़ जाए। तो ये वो यूएसबी है जो तुम्हारे बाबा मरने से पहले छोड़ गए थे? जी हाँ। अच्छा तो ये बताओ कि तुमने अपनी अम्मी को क्यों नहीं दी? सुशी चाहती थी कि मैं अम्मी से कहूँ कि इसे बाहर न लाएं, लेकिन अम्मी मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए अम्मी को नहीं दी। हूँ ना मैं होशियार? अरे जाओ, तुम तो बहुत होशियार हो। जाओ, तुम्हें पता है ये तुमने कितना बड़ा काम किया है? अब मैं तुम्हें इस अच्छे काम के लिए बहुत सारे तोहफे दूंगी, जिसे देख के तुम बहुत खुश हो जाओगी। मुझे तोहफे नहीं चाहिए, बस आप लोग मुझसे मिलने आते रहना। जरूर आएंगे। हाँ, मुझे अब घर जाना चाहिए, काफी देर हो गई है, अम्मी परेशान हो रही होंगी। बाय सुशी, ली सर। ठीक है, ध्यान से जाना। अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। ली ज़िलियांग, लगता है मुआवजे तब होते हैं जब आप हार नहीं मानते। आप उठ गए मिस्टर जी? मैं आपको पिक करने आया हूँ। तुमने नाश्ता किया? अभी तक तो नहीं। हाँ तो आओ बैठो। वाकई में? हाँ वाकई में। अगर मैं शुरू हुआ तो बुरा मत मानिएगा। लाओ मैं राइस निकाल दूँ। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ जो है बहुत है। पक्का? हाँ पक्का। सुशी कहाँ है? मिस्टर शू और मिस्टर ली तो कल रात ही निकल गए थे। ओह, इतनी जल्दी? आई थिंक उन्हें नया सबूत मिल गया था। क्या कहा तुमने? कैसा सबूत? क्या हुआ? खुशी की खबर कितनी अचानक आती है। मिस्टर जी आप भी। इतनी अच्छी खबर के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि आप जल्दी सो गए थे, सोचा डिस्टर्ब न करूं। आप खाएं, मैं फुल हो गया। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी? मैं उसे गाड़ी में खा लूंगा, आप आराम से खा बस आ ही रहा हूँ मैं भी। ठीक है। ज़िलियांग, तुम वापस आ गए? चूचू, अंकल के खिलाफ मुझे एक अहम सबूत मिला है। लैपटॉप लेकर मेरे पास आओ फौरन। ठीक है। वेरी नाइस शॉट। क्या हुआ? डर गए? बहुत आला। ऐसा भी नहीं है, अभी तो हम सब सीख रहे हैं। कैंग, ये लो तुम्हारे लिए पानी। शुक्रिया। हाँ, हम सबको यही लगता है कि तुमने पीछे हटने में बहुत जल्दबाजी दिखाई। इतने जल्दी कोई पीछे हटता है क्या? बहुत जल्दी हार मान गए तुम। ये मुकाम आज नहीं तो कल न्यूजीलैंड का होना ही था। खैर ये बात तो सच है, लेकिन इतनी जल्दी मैदान छोड़ देना कुछ जल्दबाजी नहीं है। ज़िलियांग बेहद काबिल है, लेकिन वो अभी ही तो सेहतयाब हुआ है। हाँ, हम सब कमिटी के भले की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप सबका यही ख्याल है तो मैं इस मामले पर सोचने के लिए थोड़ा वक्त और लूंगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? आओ, अगला राउंड कौन मेरे साथ खेलेगा? अगर बुरा ना माने तो मैं खेल सकता हूँ। ज़िलियांग, तुम तो काफी ताबेदार निकले।
मैंने तुमसे मिलने का कहा और तुम आ भी गए। मैंने सोचा कि आखिरी बार क्यों ना आपके साथ खेला जाए अंकल। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस खेल में मेरे सामने टिक पाओगे? इस बात का तो वक्त ही फैसला करेगा, और इस दफा सर्विंग मैं करूंगा। आपने सुना ही होगा कि जब एक दरख्त तनावर बन जाता है तो उस पर दीमक आसानी से अपना घर बना लेती है, और ओशन ग्रुप की सबसे बड़ी दीमक जानते हैं कौन है? सिर्फ आप हैं अंकल। आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गबन किया है कंपनी के साथ। सुना है कि हमारे होटल के बुकिंग सिस्टम में कुछ खराबी हो गई है। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें सिर्फ वही करना है जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। और जहां तक बुकिंग सिस्टम का सवाल है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकते हो। आप ही ने चैंग हैंग शेंग को जाली वाइन बेचने की हिदायत दी थी। यंग फिंग का शराब का कारोबार हमारा सबसे बड़ा कैश फ्लो है। ये हमारी मुस्तकिल आमदनी का जरिया है। मैं मुनाफा अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आपने कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हुए आपने बड़ी तादाद में फन पारे खरीदे जो आपके ज़ाती फायदे के लिए थे। बाबा ने आप पर अंधा भरोसा किया था और इन फन पारों का मामला आपके सुपुर्द किया था। करोड़ों के अखराजात, जिसका शायद 80% आपने अपनी जेब में डाला। ज़ीलियांग, यहाँ शेयर होल्डर्स मौजूद हैं। जबान संभाल कर बात करो। चैन हैंगशेंग और लिंताई का मामला पहले ही खत्म हो चुका है। इन वाकयात से मेरा कोई लेना देना नहीं। जो कुछ भी हुआ था उसको नहीं छुपा सकते, और ना ही आपको डरने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात रही फनपारों की, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कहाँ हैं। सारी रिबेट काउजिंग नामी कंपनी को भिजवा दी गई है। कोई जानना चाहेगा कि वो कंपनी किसकी है? मैंने कभी इस कंपनी का नाम नहीं सुना। पर्दा उठ चुका है अंकल। मेरे पास उस कंपनी की तमाम मालूमात मौजूद है। वहाँ का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है आप ही की सेक्रेटरी का छोटा भाई है। यीफे, ये सब क्या है? हाँ, ऐसा ही है। उस कंपनी की नुमाइंदगी मेरा भाई कर रहा है, लेकिन इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। मिस ये, अब तो होश में आ जाएं आप। अंदाजा भी है कि आप किसका साथ दे रही हैं। इसकी नज़रों में आपकी कदर लंताई और चैनहैंग से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। आप वो गुलाम हैं जिसे ज़रूरत के वक्त कुर्बान किया जा सके। मिस सुशी, जुबान संभाल कर। बहतान लगाने वाला सजा का हकदार है। आज के दिन बहुत खेली है मैंने। हो जियान, कोई और नहीं, वो तुम हो जो कानूनी तौर पर सजा के हकदार हो। तुम इन सारे इल्जामात की तरदीद कर सकते हो, लेकिन इस बात की नहीं कि तुमने मेरे बाप की जान ली। तुमने मेरे बाप को धोखा दिया और उनकी जान ली। सबूत है हमारे पास। अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। हो जियान, मैंने पुलिस को इत्तला कर दी है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जिंदगी तुम्हें कोई और मौका देगी। और आज का मुकाबला यहीं खत्म हुआ। ईफी, काइजिंग का लीगल रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारा भाई है। अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी तो मैं तुम्हारे भाई को बरी कराने के लिए बेहतरीन लॉयर हायर करूंगा।
वरना हम दोनों फंस जाएंगे। मिस यीफी, उम्मीद है कि आप पुलिस के साथ पूरा ताउन करेंगी। आपको वो इल्ज़ामात सर लेने की ज़रूरत नहीं है जो आपने किए ही नहीं। भरोसा रखें, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। हो जियान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वो प्यादा बनने के लिए भी तैयार हूँ जिसे तुम कुर्बान कर दो। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि जितना वक्त हमने साथ गुजारा, क्या उस सारे अरसे में कभी मेरे साथ मुखलिस रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूं। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, यही सच है। ईफी, तुम्हें बस इतना कबूल करना होगा कि बस इन सब चीजों के पीछे तुम थी। बस तुमको इतना कहना होगा कि लियू क्यू हाई को मारने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया था। मैं वादा करता हूं कि मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, वो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं। बस तुम कबूल कर लो, ये सब तुमने किया है। कबूल कर लो कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में क्या मांगा? सिर्फ इज्जत। हाँ, मैं हार मानती हूँ। ली ज़िलियांग, सच कहूँ तो अब तक ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। सब कुछ कितना ख्याली सा लग रहा है ना। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ये समझाने में कि ये कोई हकीकत है या ख्वाब। अब यकीन आया? सुशी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है? पहले अपनी आंखें बंद करो। तुम आंखें बंद है ना तुम्हारी? ली ज़िलियांग, इतना सस्पेंस क्यों दे रहे हो? अगर सरप्राइज अच्छा नहीं हुआ तो देखना, मैं बहुत मारूंगी। आंखें खोलो अपनी। ये तो वही बोतल है ना, लेकिन तुम इसे यहाँ कैसे ले आए? जैसे ही मैं चलने के काबिल हुआ तो मैं फौरन वहां गया और ये वहीं पर थी। इसका मतलब उस दरख्त ने हमारी बातें सुन ली थी और इसे हमारे लिए महफूज रखा। एक बात कहूँ लियांग, तुम्हें याद है मिस्टर हु की गिरफ्तारी वाले दिन उन्होंने किसी के ऑफ स्पेड्स का जिक्र किया था। ये के ऑफ स्पेड है कौन? जीवी को बर्बाद करने वाला के ऑफ स्पेड था। मैं हो जान को तुमसे बेहतर तौर पे जानता हूं सुशी। उससे हजम नहीं हो रहा होगा कि हम खुश और मुतमईन हैं हम दोनों, इसलिए शक में डाल दिया। सही कह रहे हो तुम। हमें इसके जाल में नहीं आना चाहिए।
के ऑफ स्पेड्स? मिस्टर ली, आपको हुजैन की बात पर यकीन है? उसकी बात सच है कि जीवी को बर्बाद करने वाला कोई और था। हुजैन का कहना था कि के ऑफ स्पेड की हिदायत पर यह सब कुछ किया। तो क्या वो जीवी के खिलाफ कोई कीना नहीं रखता था? लेकिन हुजान ने उसकी बात क्यों मानी? हाँ, अगर के ऑफ स्पेड सच में वजूद रखता है तो वो कौन हो सकता है? हेलो, हाँ मंगाओ। हेलो सुशी, मैंने अभी अभी न्यूज़ में देखा होजियान गिरफ्तार हो गया, तो मैंने तुम्हें कॉल करी। सही कह रहे हो, हम सबको इस मौके पे जश्न मनाना चाहिए। वैसे तुमने अभी से वापस काम क्यों शुरू कर दिया? और तुम्हारी चोट कैसी है अब? ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। सच कह रहे हो ना? हाँ हाँ पक्का। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो रखते हुए थोड़ा हाथ खिंच गया था। और तुम कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक हो। आज जल्दी ऑफ लेकर तुम्हारे पास आ जाती हूँ। क्या वाकई? तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? क्या खाना पसंद करोगे? मैं लेती हुई आऊँगी। कुछ नहीं, बस तुम आ जाओ, यही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं फिर। मिस्टर ली, अगर के ऑफ स्पेड अभी भी खुलेआम घूम रहा है तो उस जैसा जालिम कोई नहीं। वो मिस सोशी को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे जल्द से जल्द उसे अपने साथ शिफ्ट करना होगा। कम इन। सुशी। मिस सोशी, मैं अब चलता हूं। सुशी, तुम यहाँ कैसे? लियांग, मुझे एक काम है, क्या मैं जल्दी ऑफ ले सकती हूँ? तुम्हें पता तो है कि मंगाओ जख्मी है, मैं जाकर उसे देखना चाहती हूँ। तो मैं भी चलता हूँ साथ। ठीक। 5 मिनट बाद पार्किंग में मिलते हैं। मैं तैयारी करती हूँ। जी मंगाओ। हाय मंगाओ। तुम आ गई? आओ बैठो। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर ली भी साथ है। मैंने तो सिर्फ सुशी की पसंदीदा कॉफ़ी ऑर्डर करी है। आप क्या लेंगे? नहीं शुक्रिया। मंगाओ, इतनी जल्दी वापस काम पे क्यों आ गए? अभी तो हाथ भी ठीक नहीं हुआ तुम्हारा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। काम की मसरूफियत चाहे जितनी ही बढ़ जाए, लेकिन सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हमें आते वक्त मिस्टर जी के लिए फ्रूट्स लाने चाहिए थे, तो मेरा ख्याल है कि तुम जाकर इनके लिए फ्रूट्स ले आओ। ठीक है, आप दोनों बातें करें। क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा करने आए हो? पिछली दफ़ा हम आपका ठीक से शुक्रिया अदा नहीं कर सके क्योंकि जल्दी में निकले थे वहाँ से, इसीलिए हमें उस वक्त मौका नहीं मिला। मिस्टर सी, वो चीज़ जो पिछले 2 सालों से मैं बहुत करता आ रहा हूँ, वो है दूसरों का ख्याल। मुझे ताज्जुब है कि आप जी चैंग का ख्याल इतने अच्छे तरीके से कैसे रख लेते हैं, और जिस तरह आप ख्याल रखते हैं उसकी वाकई कदर करनी चाहिए। मगर सवाल ये है कि ये आप मोहब्बत में करते हैं या जिम्मेदारी समझ के? शायद तुम हमारी कहानी नहीं जानते हो। वो क्या है? जिस दिन मैं उससे मिला, उस दिन मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। उस दिन स्कूल के बाद मुझे बदमाशों के एक गिरोह ने घेर लिया था, पता नहीं कहाँ से। वो छोटी लड़की मेरे सामने आकर मेरी ढाल बन गई। ना सिर्फ उन बदमाशों को डांटा, बल्कि वो पत्थर भी रोके जो मेरी तरफ उछाले गए थे।
ऐसा करते हुए उसके सर पे चोट आई और उसका बहुत खून बहा। टांके लगाने में आसानी हो इसलिए डॉक्टर्स ने उसको गंजा कर दिया। ना सिर्फ ये कि उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो मुझे भी तसल्ली देती रही। उसने मेरा नाम पूछा, मिंगहाओ पुकारा। मिंगहाओ। वो पहली दफ़ा था जब किसी ने इतनी मोहब्बत से मेरा नाम लिया होगा। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता। ये बात सुनकर मेरे दिल पर गहरा असर हुआ है। सही कहा। उसके बाद अंकल शैन ने मेरी किफ़ालत अपने ज़िम्मे ले ली। वो एक अच्छे इंसान थे, मैं उनका एहसानमंद हूँ। लेकिन इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मैं उसे रोज़ाना देख सकूँगा। मैं उसका प्यारा मिंगहाओ बन सकता हूँ, ना कि कोई यतीम मिस्कीन जिसे कोई नहीं चाहता। ज़रूरत नहीं कि मोहब्बत का बदला चुकाया जाए। ये हकीकत कि वो मौजूद है मेरे लिए, यही सबसे बड़ा बदला है। जब तक वो मेरे साथ हैं मैं मुतमईन हूँ। अंकल शैन से मुझे याद आया कि मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी हैं उनके बारे में। क्या जीवी कॉरपोरेशन या अंकल की दुश्मनी चल रही थी किसी से? तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? आप जीचेंग के मंगेतर हैं और जीवी के मुकर्रर करदा लॉयर भी हैं। मैंने सोचा आपको इस बारे में मालूमात होगी। मिस्टर ली, जीवी आपसे मुंसलिक था। जीवी की अंदरूनी और बैरूनी कारोबारी मामलात की खबर आपको ज़्यादा होनी चाहिए। और बिजनेस से बाहर की बात की जाए तो मैं एक वकील हूँ। पेशावराना और अखलाकियात के हिसाब से मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस रखता हूँ। किसी की निजी ज़िंदगी में दिलचस्पी नहीं रखता। हो सकता है होजियान ने आपको कुछ और बताया हो। क्या बातें हो रही हैं? तुम दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। कुछ खास नहीं। मैं सोच रहा था कि हमें अक्सर इनसे मिलना चाहिए जब भी वक्त हो इनके पास। बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ। लियान, तुमने अब से पहले तो कभी मिंगाओ को इतनी तवज्जो नहीं दी, तो फिर अचानक ये क्यों कहा कि तुम उससे अक्सर मिलने आया करोगे? बात दरअसल ये है, मैंने रियलाइज़ किया है कि वो तुम्हारी बहन का शौहर है और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमारे बीच रंजिशें नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी दूरअंदेशी की सलाहियत बहुत अच्छी है। वैसे तुम दोनों के बीच बातें क्या हुई? कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे हम। मिंगाओ का हाथ अभी बेहतर नहीं हुआ। तुम शी से कहना कि उस पे काम का बर्डन अभी ज़्यादा मत डाले। तुम फिक्र मत करो। शुक्रिया मिस्टर ली ज़िलियांग। सुशी, मैं सोच रहा था कि तुम क्यों ना अपना सारा सामान पैक करके मेरे घर आ जाओ। मुझे बहुत खुशी मिलेगी इससे। क्या हुआ? क्या ऐसा नहीं चाहती तुम? ऐसा सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के दरमियान ही सही रहता है ना? हाँ, मेरे ख्याल से तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। अगर देखा जाए तो हम दोनों ज़ाहिरी तौर पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो इसमें मिसिंग है। अगर उस कुछ को भर दिया जाए तभी हम दोनों ऑफिशियली कपल कहला सकते हैं। सुशी, अगर सच पूछो तो मैं एक लम्हा भी इंतज़ार नहीं करना चाहता। क्या मिसिंग है बस ये बताओ। जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ कुछ दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। अरे कहाँ जा रही हो? अपने घर ड्रॉप करने के लिए तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। एक बॉल जो रुक गई है, बेहतर है कि दोबारा हरकत शुरू ना करे। एक शादी तकरीब के बिना और एक ताल्लुक इजहार के बगैर अधूरा है। सुनो, एक लड़की अपने जज्बात को दिल के अंदर गहराई में छुपा कर रखती है, जैसे इस ग्लास की तह में ये मोती हैं।
मोहब्बत का इजहार एक स्ट्रॉ की तरह होता है। हाँ, इसे सीधा दिल के अंदर उतार दो। इस तरह वो अपने अंदर की मोहब्बत और मिठास तुम्हारे साथ बगैर हिचकिचाए बांटेगी। तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तुमने अच्छा किया जो मेरे पास चल गया है। ये जगह मुनासिब म्यूजिक और मुनासिब लाइटिंग के साथ सबसे बेहतरीन रोमांटिक सिटिंग प्लेसेस बनाने के लिए बनाई गई है। तुम्हें इस जगह को सेट करने में कितना टाइम लगेगा? कल रात ठीक 7 बजे तुम सुशी को वक्त पर यहाँ ले आना। गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा लव कन्फेशन बिना किसी रुकावट के कामयाब रहेगा। किसी को बताना मत। ओके। और ये ड्रामा बहुत हो गया। ऐसा ना हो कि तुम्हें इस पे बैठने की आदत पड़ जाए। ये राज राज ही रहे, वरना चूचू मुझे रोज सूप बनाकर भेजना बंद कर देगी। पहले के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ करना है तुम्हारे लिए। तुमने कभी मोहब्बत का इकरार किया है? इकरार? भूल जाओ कि कुछ पूछा था मैंने। इस मामले में आपको मुझ पर भरोसा नहीं है मिस्टर ली। कभी रिलेशनशिप में रहे हो तो बस रहने दो।行驶到一半的列车，位置上换了新乘客，站台上钟声敲响了，我挥手目送着，手里还握着一张单程票根，你踏上通往幸福的旅程，联系的方式没保存，在心里偷偷问，你最近好吗？和他还好吗？我脾气很差，他比我好吧？你心事复杂，他能猜到吧？你